नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बनारसी साड़ी की शौकीन बहू कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आइए अब कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन रागिनी अपनी माँ की बनारसी साड़ी पहने उस साड़ी की पल्लू को फर्श पे लटकाते हुए अपने माँ के पास हॉल में आती है। वहाँ उसकी माँ हॉल में सब्जी काट रही होती है। तभी अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ? मैं एक हीरोइन की तरह लग रही हूँ ना? तू सवाल पूछती ही क्यों है? अगर जवाब खुद ही देना होता है तो। और मेरी साड़ी की पोछा क्यों लगा रही है? पता है ये कितनी कीमती है? हाँ, मालूम है कितनी कीमती है। 700 रुपए में तो लिया था आपने। हाँ तो 700 रुपये की साड़ी की क्यों पोछा लगा रही है? जाओ तय करके अलमारी में रख दो। पहले एक दो रील तो बना लूं, तब रख दूंगी ना। बस रील बनाने के चक्कर में ही 6 मीटर की साड़ी लपेट ली। ज्यादा उछल कूद मत कर लियो, कहीं साड़ी खुल गई तो। ठीक से साड़ी बांधनी तो आती नहीं है, बड़ी आई साड़ी पहनने वाली। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। साड़ी पहनने की इतनी शौक है और ना तो साड़ी बांधने आती है ना लपेटने, और आएगी भी कहाँ से? माथे में भूसा जो भरा है। मातेश्वरी, ये वाला ज्ञान तो आप दे ही सकती हो। चलो कमरे में। आराम से चल, गिर पड़ेगी। सीमा के इतने कहते ही रागिनी के पैर में साड़ी फंस जाती है और वो जोर से धड़ाम से नीचे गिर जाती है। ना चाहते हुए भी सीमा जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी रुक ही नहीं रही होती है। रागिनी चुलबुली और मस्त लड़की थी। उसे साड़ी का बहुत शौक था, इसलिए वो हर रोज अपनी माँ की साड़ी बदल बदल कर पहनती थी। एक रोज वो अपनी माँ के साथ शॉपिंग के लिए गई। वो एक साड़ी की शॉप पे जाती है। वहाँ उसे वो एक साड़ी बहुत पसंद आता है और वो दुकानदार से पूछती है, सुनिए, इस साड़ी की क्या प्राइस है? 8,000 रुपए की है। रागिनी ये सुन साड़ी से दूर हट जाती है और कहती है, इतनी महंगी? ये साड़ी ही है ना? नहीं, ये बनारसी साड़ी है नालायक। देखिए, ये लास्ट पीस है बनारसी साड़ी का। यदि आपको पसंद है तो मैं इसका रेट कुछ आगे पीछे कर दूंगा। नहीं, वैसे भी आप कितने आगे पीछे करेंगे? माँ तो 2000 से ऊपर की साड़ी लेती ही नहीं, और फिर ये बनारसी साड़ी दूर की बात है। नहीं, ये तो ऐसे ही देख रही थी। और वैसे भी ये 8,000 की साड़ी जो लूं मैं, तो 1,000 की 8 साड़ी ना ले लूं? हाँ माँ, सही कह रही हो। दोनों माँ बेटी उस शॉप से निकल जाती है। समय बीतता है। रागिनी की शादी अरविंद नाम के लड़के से हो जाती है और शादी के बाद रागिनी तरह तरह की रंग बिरंगी साड़ियाँ पहनती है। एक दिन रागिनी की सास उसे बुलाकर कहती है, बहू, कल कुछ मेरे मेहमान आ रहे हैं। तुम एक काम करो, मेरी अलमारियों में कुछ साड़ी रखी हुई है, उसमें जो पसंद हो निकाल कर पहन लो। जी सासू माँ। रागिनी बिना कुछ सवाल किए अपनी सास की अलमारी खोलती है और सभी साड़ी को देखने लगती है। उसमें से उसे एक पिंक कलर की साड़ी पसंद आती है। पिंक साड़ी निकालते हुए अपनी सास को दिखाते हुए कहती है, माँ जी, मुझे ये साड़ी बहुत पसंद है। ये साड़ी मुझ पर अच्छी लगेगी ना? नहीं। क्यों नहीं सासू माँ? माँ तो कहती है कि गुलाबी रंग मुझ पे बहुत अच्छा लगता है। मेरा मतलब है तुम ये साड़ी छोड़कर कोई और साड़ी ले लेना। पर क्यों सासू माँ? ओहो, तुम्हें एक बार समझ में नहीं आती है क्या? ये साड़ी बहुत महंगी है और इसका पल्लू भी फटा हुआ है। अच्छा, ये बात है। ठीक है सासू माँ, मैं कोई और साड़ी ले लेती हूँ। इतना कहकर रागिनी वो साड़ी अलमारी में रख देती है और उससे दूसरी साड़ी ले लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। रमीला सोचती है, अच्छा हुआ मैंने इससे ये साड़ी बचा ली। अगले दिन रागिनी के घर में मेहमान आते हैं। रागिनी उसका खूब आवभगत करती है। मेहमान के जाने के बाद उसकी ननद आकांक्षा उसके घर में आती है। रागिनी अपनी ननद को अपने कमरे में बैठने के लिए बोलती है। रवीना वहाँ पर आ जाती है। वो भी अपनी बेटी से बात करने लगती है। तभी रागिनी किचन में जाती है और अपनी ननद के लिए चाय बनाने लगती है। तभी चाय उसकी साड़ी पर गिर जाती है। तभी वो कहती है, सत्यानाश हो, सासू माँ की साड़ी में दाग लग गया। अभी मैं इसे अपने कमरे में चेंज करने जाऊंगी तो सासू माँ 10 सुनाएगी।
इसे तो मैं अपनी सासू माँ के कमरे में ही चेंज कराती हूँ। तभी वो रवीना के कमरे में जाती है और उसकी अलमारी खोलती है। तभी फिर से उसकी नज़र वो गुलाबी साड़ी पर पड़ती है। तभी वो पहन भी लेती है। कुछ देर में वो चाय लेकर अपने कमरे में जाती है। रवीना और आकांक्षा उसे देखकर हैरान हो जाती है। आकांक्षा कहती है, माँ, क्या आपने ये महंगी बनारसी साड़ी भाभी को दे दिया क्या? क्या कहा दीदी आपने? सासू माँ की बनारसी साड़ी जो ये मैंने पहनी है? हाँ बिल्कुल माँ, ये बनारसी साड़ी किसी को नहीं देती, फिर आपने कैसे पहन लिया? ये साड़ी महंगी ये तो माँ जी ने कहा था, लेकिन ये साड़ी बनारसी है ये तो माँ जी ने बताया ही नहीं। तभी ये साड़ी सासू माँ ने लेने के लिए मना किया था। बहू, मैंने तुम्हें ये साड़ी लेने के लिए मना किया था, फिर भी तुमने ये कैसे ले ली? हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे, इसीलिए मुझे ये साड़ी लेना पड़ा। पर आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? सासू माँ बिना कुछ कहे वहाँ से गुस्सा में चली जाती है। तभी आकांक्षा कहती है, ये बनारसी साड़ी उनकी जिंदगी की सबसे महंगी साड़ी है। बनारसी साड़ी तो महंगी होती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात तो ये है कि ये 20,000 की साड़ी है जो माँ ने जीत करके पापा से खरीदवाई थी, और ये वादा भी किया था कि ये साड़ी कभी किसी को पहनने नहीं देगी। क्या? मैंने तो ये महंगी बनारसी साड़ी पहन ली दीदी। वही तो भाभी। ऐसे ही 2 दिन बीत जाता है। रागिनी की सास उससे कुछ नहीं कहती। रागिनी अपने पति से बात करती है, देखो ना राहुल, गलती से मैंने सासू माँ की बनारसी साड़ी पहनी, वो अब मुझसे बात ही नहीं करती है। तो तुम जाकर के बात क्यों नहीं कर लेती? और 2 दिन हो गए हैं, तुमने अभी तक माँ की साड़ी भी वापस नहीं की। जब से मुझे पता चला कि वो साड़ी 20,000 की है, मैंने उसे तय करके उस कोने में रख दिया है, और फिर सासू माँ के सामने जाने में भी डर लग रहा है। साड़ी लो और चलो मेरे साथ। तभी रागिनी साड़ी लेकर अपने सासू माँ के पास जाती है। उन्हें देते हुए कहती है, सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए और अपनी महंगी बनारसी साड़ी ले लीजिए। माँ, इसको पता नहीं था कि इतनी महंगी साड़ी है, नहीं तो ये नहीं पहनती। कोई बात नहीं बहू, आज तक मैंने ये साड़ी किसी को पहनने नहीं दी, लेकिन जब तुम पहनी तो मुझे पता चला कि ये साड़ी मुझसे ज्यादा तुम पर अच्छी लगती है। यानी माँ, आप मुझसे नाराज नहीं हो? नाराज तो मैं तुम पर थी, पर अब नहीं। अभी तो मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी ये कहने के लिए कि ये बनारसी साड़ी तुम ही रखो, मेरा तोहफा तुम समझकर। तो खामखा ही डर रही थी। थैंक यू सासू माँ। इतना कहकर वो अपनी सास की गले लग जाती है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।